बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नवीद चौधरी स्वीडन से हेल्थ और फिटनेस में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं दो बहुत ही अहम मौजू में बात करने लगा हूं। सबसे पहली बात कि पाकिस्तानियों की स्वीडन में तलाकों की बहुत ही खतरनाक हद तक बढ़ती हुई शरह, कि जिसमें ज़्यादातर लोग जो पाकिस्तान से या दूसरे मुल्कों से, ईस्ट यूरोप से यहाँ पे तशरीफ़ ला रहे हैं, उनकी ख़ास तौर पे तादाद बहुत ही ज़्यादा है। और इसके साथ साथ जो यहाँ की सोशल सर्विस में, उसमें पहले तो जो है वो छोटे बच्चों के केसेस ज़्यादा हो रहे थे, लेकिन अब जो है वो जवान पाकिस्तानी जो नौजवान बच्चियां हैं जो 16 या 17 साल की उम्र में हैं, उनकी तरफ से अपने वालिदैन के खिलाफ जो रिपोर्टें हैं वो बहुत ज़्यादा होने लग गई हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तलाकों के ऊपर, कि तलाकों का सिलसिला जो है ये बहुत ही खतरनाक हद तक स्वीडन में बढ़ रहा है। ये वीडियो उन तमाम हजरात के लिए मुफीद हो सकती है कि जो अपनी फैमिलियों को यहाँ पे लाए हैं या नए ला रहे हैं। और ये जो तलाक की शरह है ये उन लोगों में बहुत ही ज़्यादा मिकदार में देखने में आ रही है कि जो लोग पिछले यानी कि 3 से 4 साल में हो ये रहा है कि जो लोग अपनी फैमिलीज को दूसरे मुल्कों से या पाकिस्तान से यहाँ पे ला रहे हैं, तो सबसे ज्यादा तलाक हो रही है वो पहले 2 साल से लेके 4 साल के अंदर अंदर उन जोड़ों में तलाक हो रही है। और उसमें बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं, चंद मैं बयान कर देता हूं। उसमें एक जो वजह है वो ये है कि बहुत सारे मर्द हजरात जो पहले अपनी खवातीन के साथ रहने के आदी नहीं थे, बच्चों के साथ रहने के आदी नहीं थे, वो खुद यूरोप के किसी मुल्क में मजदूरी करते थे और पाकिस्तान में वो एज ए मेहमान जाते थे जहां पे उनकी बड़ी कदर कीमत होती थी। बीवी को भी उनके साथ रहने की आदत नहीं थी, बीवी की अपनी आज़ादी थी, वो वहां पे चौधराहट में थी, ये यहाँ पे चौधरी था। तो हर एक चीज़ जो है वो नॉर्मल चल रही थी। लेकिन जब ये यहाँ पे एकदम से साथ रहने लग गए तो डेफिनेटली ना मर्द में बर्दाश्त थी ना औरत में बर्दाश्त थी, तो वो आपस में लड़ाई झगड़ा करने लग गए। और मर्दों में खास तौर पे हाथ उठाने की आदत जो है वो हम सबको पता है, कोई माने या ना माने, लेकिन हम सबको पता है कि पाकिस्तान के बहुत सारे मर्दों में जब उनको ताने मेने या कोई इस तरह की चीज की जाती है तो उनका हाथ जो है वो कुछ आसानी से उठ जाता है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो अब जो है लेकिन मैं ये बात खुद कह दूं कि जो अक्सरियत में मर्द हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिन्होंने कभी आज तक औरत पे हाथ नहीं उठाया। लेकिन एक तो ये वजह होगी कि आपके आपस में ख्यालात नहीं मिलते, फिर आपकी लड़ाइयां होती हैं और फिर आप जो है वो अलहदा हो जाते हैं। दूसरा, मर्द हजरात जब मारते हैं तो औरत को अगर वो पाकिस्तान में मारेंगे तो वहां पे तो जाहिर है कि कोई इतना सुनने गिनने वाला या पुलिस या इस तरह की चीजें इन्वॉल्व कम ही होती हैं, खास तौर पे अगर आप गांव वगैरह में रहते हैं। और यहाँ खानदान वाले कह को आके सुलह करा देते हैं। यहाँ पे वो जाती हैं सीधा सोशल सर्विस के पास और सोशल सर्विस जो है वो बच्चों समेत औरत को लेके वो छुपा देते हैं। उसके बाद तलाक के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। नंबर 2, बहुत सारी खवातीन जो जब यहाँ पे नई आ रही हैं, मर्द जो है वो काम करने जाता है, उनमें मैंने अब बहुत सारी सो कॉल्ड पाकबाज जिन्होंने हज और उम्रे भी किए हुए ऐसी खवातीन का भी मैंने जो है वो मुझे केसेस का पता चला है कि वो जैसे ही यहाँ पे आती हैं उसके बाद जनाब वो अपने काम वाली जगह पे या अपने स्कूल में किसी भी जगह वो अपना अफेयर चला लेती हैं। वो किसी दूसरे मर्द के साथ जो है वो कुछ मुंह या गंद करने लग जाती हैं। तो इस सूरत में जब मर्द को पता चलता है तो उस सूरत में भी उनकी लड़ाई होती है, या तो वो मर्द जाके उस मर्द के साथ झगड़ा भी करते हैं, फिर जाहिर है कि औरत को भी अगर वो मारेंगे नहीं तो कम से कम उससे गालियां और ये वो सारा कुछ करेंगे। तो ये भी एक तलाक की बहुत बड़ी बढ़ती हुई वजह है। तीसरा, बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं कि जो यहाँ पे आती हैं, उनको घर से बाहर नहीं निकलने देते मर्द। बहुत सारे मर्द हजरात उनका बैंक अकाउंट नहीं बनने देते, उनको जनाब स्कूल नहीं जाने देते, उनको कोई काम नहीं करने देते, उनको एक कैदी की तरह बना के घर में रखते हैं। तो वो जनाब फिर ये होता है कि आखिर में वो औरत जो है वो इतनी ज्यादा कैद में रह के फिर वो जब उसका किसी पे सोशल मीडिया से रब्ता होता है, उसको गाइड किया जाता है या किसी भी तरीके से, बल्कि यहाँ बहुत सारे ऐसे केसेस भी हैं कि मर्द हजरात उनके मोबाइल फोन तक भी लेते रहे हैं। तो उस सूरत में भी वो चीज जो है वो बैकफायर करती है। तो वो तलाक की वजह बनने के साथ साथ वो यहाँ पे बच्चों की, अगर आपके बच्चे हो गए हैं तो उन केसेस में सोशल सर्विस बच्चे भी उठा के ले जाती है, वो औरत को भी ले जाती है, और इस तरह ये भी तलाक की वजह बन रही है।
اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے جوڑے ایسے ہیں کہ جنہیں ڈیفینیٹلی بالکل یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے ایک فیملی یا خاندان کی بنیاد کیسے رکھنی ہے، آپ نے اکٹھے کیسے رہنا ہے۔ وہ شادی تو کروا لیتے ہیں لیکن انہیں نہ اس کو ہسبینڈ بننے کا پتہ ہوتا ہے، نہ اس کو بیوی بننے کا پتہ ہوتا ہے۔ وہ جو رومانوی جو ہوتا ہے رومانس یا لو سٹوری، وہ جلدی جلدی اتر جاتی ہے۔ اس کے بعد جب وہ حقیقی دنیا میں قدم رکھتے ہیں تو چیزیں ویسی نہیں ہوتی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت بڑی بڑھتی ہوئی وجہ یہ ہے کہ ہماری بہت ساری خواتین جو ہیں، اب یہ جو ہے کمپلین بہت سارے مرد حضرات کی طرف سے آئی ہے کہ بہت ساری خواتین جو ہیں جب مرد کام پہ چلا جاتا ہے وہ پیچھے سے جناب ٹک ٹاک کھول کے یا سوشل میڈیا کھول کے وہاں پہ وہ غیر مردوں سے باتیں کرتی رہتی ہیں، جو کہ ان میں ہر طرح کا بندہ ہوتا ہے، تو وہ جناب اس عورت کو کوئین اور پتہ نہیں کن القابات سے پورا دن وہ اس کے دماغ کو اس طریقے سے خراب کرتے ہیں اور ان کو مس گائیڈ کرتے ہیں کہ جناب وہ عورتیں جو ہیں وہ ایک مرد کی بات سننے کے قابل ہی نہیں رہتی، یعنی کہ ان کو عادت ہو جاتی ہے کہ وہ 100 مرد کم از کم ان کی تعریف کرے، تو ڈیفینیٹلی ایک مرد جو ہے وہ 100 مردوں کے برابر تو کر ہی نہیں سکتا۔ اور ان میں بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو کہتی ہیں لو جی میرا مرد جو ہے وہ صرف اگر مجھے ایک دفعہ وہ کہہ دے کہ ٹھیک ہے جی آپ جو ہے وہ اچھی ہیں تو میں سب کو چھوڑ دوں گی، یہ ساری جو ہے وہ کہانیاں ہیں، یہ آپ کی امیجینیشن ہے۔ لیکن جو بھی چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اگر اس کو سارا دن بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ تعریف سننے کی عادت پڑ جائے، اس کو دوسری خواتین یا دوسرے مرد جو ہیں وہ طرح طرح کی سویٹ باتیں کریں، میسیجز کر لیں، کال کر لیں، اس طرح کی باتیں کر لیں، تو اس طرح بھی یہ بڑھتی ہوئی طلاقوں کا ایک سلسلہ ہے۔ تو میری تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی اس طرح کا مسئلہ ہے تو آپس میں بات کریں، آپس میں کچھ رولز اور ریگولیشن جو ہے وہ کریں۔ مرد حضرات جو ہیں اگر آپ کو غصے کی پرابلم ہے، آپ اپنا کوئی تھراپی لیں، آپ اپنی کوئی ہیبٹ بنائیں، آپ کسی جم میں چلے جائیں، آپ کسی بھی اور جگہ پہ اپنا غصہ اتاریں، نہ کہ آپ اپنے جو پرابلمز ہیں، آپ کی کام کی پرابلمز ہیں، آپ کی اپنے دوسری گھر کی پرابلمز ہیں، وہ اپنی بیوی کے ساتھ یا بچوں کے ساتھ غصہ کر کے آپ اتاریں۔ نمبر 2 پہ ہے کہ اگر آپ عورت ہیں تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ جو ہے، اور دونوں مرد خواتین حضرات اس میں دونوں برابر آپ سے گزارش ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھیں، قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اور اپنے جو آپ پہ فرض ہیں ان کو آپ جو ہے وہ ادا کریں۔ اب جو خواتین کہتی ہیں لو جی دل صاف ہونا چاہیے کسی کی کیا، تو میری ایسی تمام خواتین سے یہ ایک گزارش ہے کہ جو امہات المومنین تھیں، آپ کے دل ان سے تو صاف نہیں ہو سکتے نا، یا آپ کا سٹیٹس ان سے تو بڑا نہیں ہے، تو ان کو بھی اللہ پاک نے قرآن پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اپنی بیویوں سے کہہ دو، اور جو مومنوں کی مائیں ہیں ان سے کہہ دو کہ اپنے چہروں کو بھی ڈھانپیں اور اپنے اوپر لمبے کپڑے وہ ڈال لیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ کسی دوسرے سے میٹھی بات نہ کریں تاکہ کسی کے دل میں جو ہے وہ اس طرح کا کیڑا گندگی والا پیدا ہی نہ ہو۔ تو جو عورتیں یہ کہتی ہیں کہ جی میں سب کے ساتھ بڑی سویٹ اور ہنس ہنس کے یہ ساری باتیں کرتی ہوں اور میں خود کو پاک باز رکھ سکتی ہوں، تو جی وہ آپ کی اپنی رائے ہو سکتی ہے، لیکن جو ہمارا بنانے والا کریٹر ہے وہ ہمیں یہ چیز بتاتا ہے کہ جب ایک مرد اور خاتون جو ہے وہ جب اکیلے تنہائی میں ہوتے ہیں تو وہاں پہ پھر شیطان آ کے تو ضرور کچھ نہ کچھ گل کھلانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ تو ہوگی جی طلاق کی باتیں، اور اگر آپ کے درمیان اس طرح کی چیزیں ہیں تو اپنے والدین کو، بہن بھائیوں کو، کسی کو بھی انوالو کر کے آپس میں مسئلے کو، اب شکایتیں لگانے کے لیے نہیں میں کہہ رہا کہ آپ ایک دوسرے کا گلہ کر لیں کہ نہیں، بلکہ آپ انوالو کر کے دونوں طرف سے آپ جس کو سمجھتے ہیں کہ کوئی وائس مین ہے، کوئی وائس وومن ہے، یعنی کہ کوئی اچھا بندہ ہے جو آپ کو مشورہ دے سکتا ہے، تو آپ ان سے بات کر لیں، اپنے دل کی بات کر لیں، اپنے جو فیملی کے معاملات ہیں ان کو آپ ہیلپ لے لیں، کسی ڈاکٹر سے بات کر لیں۔ لیکن جب آپ ایک دوسرے سے دور ہوتے جائیں گے تو یہ چیزیں ٹھیک نہیں رہیں گی۔ اب آتے ہیں ہم دوسرا مسئلہ بچوں کے مسئلے کی طرف۔ بچوں کا مسئلہ یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کے معاملات اتنے زیادہ خراب ہو رہے ہیں، اور بچے جیسے جیسے جوان ہو رہے ہیں، اور خاص طور پہ انہی جو فیملیز کے بچوں کو زیادہ یہ پرابلمز ہو رہی ہیں کہ جو لوگ یہاں پہ جن کو پاکستان سے آئے ہوئے 3 4 5 6 سال 7 سال ہوئے ہیں، اس کے درمیان جو ہے ان کے بچوں کو بہت زیادہ پرابلمز ہو رہی ہیں۔ اس میں اب سب سے بڑا مسئلہ یہ بھی ہو رہا ہے کہ بچیاں جو ہیں جن کی عمر ٹین ایج میں ہے، مثلا 12 13 سال 14 سال کی عمر میں جو بچیاں پاکستان سے یہاں پہ آ رہی ہیں، تو ان میں جو ہے جب وہ یہاں پہ آتی ہیں وہ یہاں اسکولوں میں پڑھنا شروع کر دیتی ہیں، ان کی دوستیاں جو ہیں وہ یہاں کے، ظاہر ہے سب کو پتا ہے کہ یہاں پہ کس قسم کا اوپن ماحول ہے، اور یہاں پہ اسکولوں میں بھی کیا سکھایا جاتا ہے، یہاں پہ جو ہر قسم کی تعلیم جو ہے وہ دی جاتی ہے۔ تو اس کا یہ اثر ہوتا ہے کہ والدین جو ہے
जो खास तौर पे हमारे मर्द हजरात हैं, मैं उनकी मजबूरियां समझ सकता हूँ। उन बेचारों ने मजदूरी करनी होती है, काम करना होता है, पैसा कमाना होता है। औरतें भी जो हैं वो अक्सरियत में साथ फिर जॉब पे लग जाती हैं, काम करने लग जाती हैं। तो होता यह है कि आपके बच्चे जो है आप उनको बिल्कुल इस हद तक छोड़ देते हैं कि जब बच्चे फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्कूल 8 बजे लगते हैं, तो आप भाई 5 बजे तो उठते नहीं होंगे कि 5 बजे आपने बच्चों को उठा लिया और उनको साथ 3 घंटे बिठा के आपने उनके साथ टाइम गुजारना। ये नहीं होता। बच्चे अगर 8 बजे स्कूल जाते हैं तो वो तकरीबन समझ लें कि 6:30 बजे उठते हैं और आधा घंटा कपड़े बदलने में, खाना खाने में, उसके साथ साथ अगर वालदा और वालिद दोनों का उन्होंने जॉब पे जाना है 8 बजे, तो वो जनाब उन्होंने भी 8 बजे पहुंचना है, तो उनकी कोशिश होती है कि बच्चों को 7 बजे स्कूल छोड़ दें। तो इमेजिन करें कि अगर आप लोग 6 बजे भी उठते हैं तो 7 बजे तक आप बच्चों को 7 सवा 7 तक स्कूल छोड़ के आपने अपनी जॉब पे भी पहुंचना होता है। तो आप बच्चों के साथ आपका कोई टाइम नहीं गुजरता। उसके बाद जब है कि अगर यहाँ पे आप 8 घंटे जॉब करने वाले हैं तो आपके 8 से लेके 5 बजे तक जॉब है, क्योंकि यहाँ पे 8 घंटे की जॉब का मतलब 9 घंटे होता है, क्योंकि यहाँ पे 1 घंटे की ब्रेक भी होती है और वो ब्रेक जो है उसके पैसे किसी को नहीं मिलते। तो जब आप 5 बजे काम से आते हैं तो उसके बाद बच्चे भी जो है वो थके हुए काम से आते हैं, स्कूल से आते हैं, तो उन्होंने कोई गेम भी खेलनी होती है, उन्होंने टीवी भी देखना होता है, उन्होंने स्कूल का होमवर्क भी करना होता है। तो इमेजिन करें कि आपका बच्चों के साथ कोई टाइम नहीं गुजरता और बच्चे जो है वो यहाँ पे तकरीबन अगर 5 बजे आए हैं तो 7-8 बजे बच्चे सो जाते हैं यहाँ पे खाना वगैरह, उसमें फिर माँ ने डिनर भी बनाना होता है, बाप ने भी कुछ ना कुछ करना होता है, तो आपका इतना टाइम नहीं गुजरता। और जो सबसे बेहतरीन टाइम होता है वीकेंड में बच्चों के साथ गुजारने का, वो भी वालिदैन ने इस तरीके से किया होता है कि जो है या वो अपना टाइम टेलीफोन पे गुजारते हैं, या उन्होंने पहले से, या वो जॉब पे गुजारते हैं ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में, या वो बच्चों के साथ इस तरह की कोई चीज प्लान ही नहीं करते कि जिसमें सिर्फ उनका बच्चों के साथ इस तरह का इंटरेक्शन हो कि आप अपने बच्चों से बात कर सकें। तो हो ये रहा है कि बहुत सारी बच्चियां जो हैं बचपन में जिनके रिश्ते वगैरह भी पाकिस्तान में तय किए गए हैं, वो यहाँ पे जब वालिदैन उनसे बात करते हैं रिश्तों की ये सारा, तो वो जब वो स्कूल में बता देती हैं, अपनी किसी सहेली को बता देती हैं, किसी टीचर को बता देती हैं, या वो वैसे ही इन जनरल बात करती हैं, तो वो सहेलियां या वो जो बच्चे यहाँ पे पैदा होने वाले हैं उनको तो ये चीजें सुनने की आदत नहीं है। तो वो ये चीजें जो है वो अपने वालिदैन को कहते हैं या सोशल को कहते हैं, तो फिर इस तरीके से स्कूल को कहते हैं, तो इस तरीके से ये बात सोशल तक पहुंच जाती है और सोशल जो है वो उन बच्चियों को ले जाती है। और बहुत सारी ऐसी भी बच्चियां हैं जिनकी उम्रें अभी 16-17 साल की उम्र में होती हैं और वालिदैन उनको ये बताना शुरू कर देते हैं कि जी अब तुझे लेके जाएंगे पाकिस्तान, तेरे कजन से तेरी शादी करेंगे, उसको यहाँ पे ले आएंगे। बहुत सारी माएँ भी इसमें गलती करती हैं, वो अपनी बहनों के बच्चों को अपनी रिश्तेदारियां बनाने के लिए वो बच्चों के माइंडसेट ऐसे करती हैं और बच्चे इन चीजों को पसंद नहीं करते होते। बच्चे सामने तो ये कह रहे होते हैं ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन बाद में असल में वो बच्चे वो चीज को पसंद नहीं करते, उनको यहाँ की आजादी पसंद होती है। यहाँ बहुत सारे वालिद जो हैं, मैं ज्यादातर केसों में मैं आपको ये तसल्ली से कह सकता हूँ कि माएँ जो हैं उनके इसमें कसूर है, माएँ अपने रिश्ते पालने की कोशिश करती हैं और बहुत सारे केसों में वालिद भी हैं जो कि इस तरीके करते हैं। फिर ये होता है कि वो बच्चे उनको यहाँ पे बताना पड़ता है कि ये लोग मेरी जबरदस्ती शादी कर रहे हैं। तो ये अब जो है बहुत सारे केसेस इस तरह के हो रहे हैं। तो मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है कि बैलेंस के साथ जिंदगी गुजारना शुरू करें, अपनी औलाद अपनी बच्चियों के साथ बातचीत करें। अपने बच्चों की शादियां जो हैं अगर आपने अपने रिश्तेदारों में भी करनी है तो भाई आप उनके साथ टाइम गुजारें और आपको चंद ऐसे तरीके कि वो बच्चे खुद एक दूसरे को पसंद करें, ना कि उनको लगे कि हम पे कोई चीज फोर्स की जा रही है। और दूसरा, मैं कजन मैरिज के हक में नहीं हूं। कजन मैरिज में बहुत ज्यादा जो है वो बहुत सारे केसेस भी हैं जिनमें जेनेटिक प्रॉब्लम बच्चों में होती है, लेकिन डेफिनेटली ये क्योंकि इस्लाम में मना नहीं है तो इसके बारे में हम जो है वो ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि अगर आप मेडिकल में देखें तो कजन मैरिज जो है उसके इतने अच्छे वो रिलेशंस नहीं होते, बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं। तो ये छोटी सी मैंने आप लोगों से गुजारिश करनी थी कि अपने बच्चों का ख्याल रखें और अपने रिश्तों का ख्याल रखें, आपस में प्यार मोहब्बत से करें। ये बहुत ज्यादा रिश्ते हो रहे हैं और ये सारा ज्यादा से ज्यादा जो है पहले 3 से 4 सालों में ये जो 40 से 60% तलाकें हो रही हैं और तकरीबन समझ लें कि 20 से 30% लोगों के साथ बच्चों की प्रॉब्लम हो रही हैं। अल्लाह ताला आप सबकी जिंदगी में आसानियां पैदा करे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।